नैब जैसे इदारे नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह कि जब आप एक एक्स्ट्रा इदारा बना देते हैं तो वो बाकी एंटी करप्शन FIA वो फौरी तौर पे ये समझ लेते हैं उसके जो करता धरता है कि हम तो हुकूमत के अंडर हैं, क्योंकि एक स्पेशल बन गई ना, इदारा बन गया। जैसे हद के इज्जत बिल पे जब हम मुखालफत इस चीज़ की कर रहे थे कि आप स्पेशल ट्राइब्यूनल्स क्यों बना रहे हैं, वो बनते ही इसीलिए हैं कि वो फिर अदालतें समझना शुरू हो जाएंगी कि हमने हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं देना। मतलब ये कोई तरीका नहीं है। आपको आज फायरवॉल बनाने की और पाबंदियां लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि आपने इस मुल्क में मुकालमे पे पाबंदी लगा दी। इस मुल्क में यकीन करें मुकालमा हो रहा होता पहले दिन से तो आज इन पाबंदियों की ज़रूरत नहीं थी। उसकी वजह कि हर वो आर्ग्यूमेंट का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है और लोगों को बस बड़े मजबूत दलाइल भी होते हैं, लेकिन हमने चूंकि हर मसले का हल सिर्फ एक समझा हुआ है, पाबंदी लगा दें तो मसला हल हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें नहीं होती वक्त के साथ इवॉल्व होती हैं चीज़ें, उनको इवॉल्व होने देना चाहिए। एक तो पॉइंट। अब पीपल्स पार्टी जो हमारे दर्द में घुली जा रही है, इन्होंने क्या डील की है गवर्नमेंट से? इन्होंने पैसे लिए ना अपने कि जी हमारा भी, हमें भी उतना ही शेयर पंजाब में दें जितना आप अपने MPs को दे रहे होंगे। यार ये मुल्क है। आपने 1400 अरब रुपए के वो तरक्याती फंड रखे हुए हैं, वो 2 साल पाबंदी लगाओ यार उस पर कि एक पैसा नहीं देना हमने किसी MP या MNA को। ये क्या तरीका है? और आप वो हम पे टैक्स लगा देंगे, हर शोबे पे टैक्स लगा देंगे। और खुदा का नाम है, अभी भी मैं कह रहा हूं, आज नैरोबी में देखें क्या हुआ है। लोगों ने पार्लियामेंट में घुस के आग लगा दी है। खुदा के लिए इस मुल्क को वहां तक ना पहुंचाएं। ये हम सबको बहुत प्यारा है ये मुल्क, क्योंकि हम इसे छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। हमने यहां रहना है, इसलिए अपनी इस तरह की पॉलिसीज बनाते हुए और फिर हमारे दर्द में घुलना बंद कर दें बिलावल साहब या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल ना हमारे दर्द में घुले। आप जब खुद कोई चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमें कुछ चाहिए नहीं आप लोगों से। आपकी बड़ी मेहरबानी। जी फैसल साहब। ये जो अभी बिलावल साहब गुफ्तगू कर रहे थे ना, ये वो गुफ्तगू है, ये हमारा जो सिस्टम है उसकी अकास है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, ये हमारे इस निज़ाम के माफिज हैं। और ये नौजवान तबका जो इस निज़ाम से जो बागी हो रहा है वो है इनके अल्फाज, जो इन माफिजों के, उस वजह से जो है वो बागी हो रहा है। ये 80 की दहाई नहीं है, ये हमारे मुल्क की जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप और गैर सियासी लीडरशिप, उसको ये समझना होगा कि इस वक्त हम 80 की दहाई में नहीं रह रहे। इस वक्त इस मुल्क का जो सबसे बड़ा एक अलमिया है ना, इस मुल्क का नौजवान तो अगली सदी में जा चुका है, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है अभी तक 80 की दहाई में वो है जिंदा है, उससे वो भारी नहीं आ सकी। ये सब 80 की दहाई वाले लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि आज का नौजवान कहाँ चला गया है, वो कहाँ जाके क्या सोच रहा है। जो नौजवानों के जहन तक, आम आदमी के जहन तक इनकी जो रसाई ख़त्म हो गई है, वो है इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया। ये समझने को तैयार ही नहीं है। बस पाबंदियां लगा दो, ये कर दो, फायरवॉल फला टिम। क्या होगा फायरवॉल से, पाबंदियों से? जहनों पे भी पाबंदी लगा देंगे, ख्याल आने पे भी पाबंदी लगा देंगे। जो लोग अगर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं किसी प्लेटफार्म पर तो उसको चले आप रोक लेंगे, लेकिन जो इंसान के जहन के अंदर ख्याल पैदा हो रहा है, उस ख्याल पैदा होने वाले ख्याल पे कैसे पाबंदी लगाएंगे आप? जो आम आदमी का जहन जो इंतशार का शिकार हो रहा है, उस पर कैसे पाबंदी लगाएंगे? इंसानी जहन के लिए कौन सी आप फायरवॉल लेकर आएंगे? है वो भी आपके पास जांच हो गई है तो बताएं आप, वो भी आपने किसी से लेनी होगी ना, आपके पास तो इतनी होगी तो बताएं कौन से मुल्क ने इंसानी जहन को कंट्रोल करने की जो है फायरवॉल। भाई इंसानी जहन के इंतशार को ख़त्म करना है तो आम आदमी की जो सोच तक सबसे पहले आपने रसाई पैदा करनी होगी, और दूसरी बात उसके बुनियादी मसाइल को हल करना होगा। ठीक, आप बुनियादी मसाइल को हल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लीडरशिप की सोच में और आम इंसान की सोच में, तबका अशराफिया की जो तर्ज जिंदगी है और आम आदमी की जो तर्ज जिंदगी है, उसमें जमीन आसमान से बड़ा फर्क पैदा हो चुका है। इस फर्क को खत्म करें, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी फायरवॉल की। चले आप आम आदमी को जो है हुक्मरानी में शराकत इक़्तिदार में हिस्सा दें, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी फायरवॉल की। वो आप देने को जो है वो तैयार नहीं है। सही बात। फायरवॉल से आप इस मुल्क के मसाइल करना चाहते हैं तो ठीक है, करिए कोशिश। ठीक है, क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। यही सवाल नवीद साहब और इलियास साहब पर टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के अपने मफादात के लिए बजट पर राजी है और वो समझती है कि हम मुल्क और कौम के लिए हुकूमत के साथ चल रहे हैं, आवाम के लिए, या जिस तरह की अब शराइत कुछ सामने आई हैं तो उनको देखकर आपको क्या लगता है उनके अपने मफादात हैं? क्या कहते हैं, अभी भी समझ नहीं लग रही लोगों को, तो फिर बड़ी हैरानगी वाली बात है। यहाँ की आवाम बड़ी भूली है या लोग बड़े भूले हैं जिनको पता नहीं लगता। ये तो साफ पता चल गया कि इनकी डील हुई है पंजाब में, जिस तरह उन्होंने मांग लिया, अपना हिस्सा मांग लिया। जिस तरह इक़्तिदार में शराकत दारी का जो हिस्सा होता है, उन्होंने कहा बराबरी की बुनियाद पर हमें PSDP में और बजट साजी में नहीं लिया गया हमारे बंदों को, तो इसी तरह देखें वो लड़ भी नहीं रहे और अपना हिस्सा मांग रहे हैं। बिल्कुल ये तो साफ नज़र आ रहा है, फेडरल में भी और प्रोविंशियल में भी जो हिस्सा है अब वो मांग लिया। अब देख लें उसके सामने बड़ी अच्छी तकरीरें कर रहे हैं कि जी नैब ख़त्म कर देना चाहिए। नैब जो बनाई गई थी, अब देख लें इनको पता है कि देखें PTI की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा था कि जी रिमांड कम दिन कर लिया जाए ताकि उनको वो ये इस तरह मसला था। उसके भी जितने भी थे उसके जो क्या कहते हैं नाखून नैब के, वो सब निकाल दिए थे। अब ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल नैब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, ताकि पकड़े ना जाएं जाके आगे कुछ इन पर सियासतदानों पर ना हो। वो बिल्कुल बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जी जब आ जाते हैं फिर बाइज्जत बरी होते हैं और फिर आके असम्बलियों में बैठ जाते हैं। आम आदमी तो कोई आता ही नहीं है, यही लोग आते हैं, बार बार आते हैं। ज़ाहिर है ये इलेक्शन किसका, पैसे की गेम है, सारी पैसे के साथ ही आता है। आम आदमी तो इलेक्शन लड़ने जाए तो उसको वोट भी नहीं लोग देते। तो ये जब तक ठीक है, दोनों तरफ से एक है, आवाम भी उन्हीं को वोट देती हैं, ये लोग भी वही मुंतखब होके आते हैं। तो ये सिस्टम सारा ये है, इसमें साफ वाज़ेह हुआ है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की जो आपस में शराकत दारी इक़्तिदार में, उसमें ये साथ में बजट में भी हिस्सा साजी है कि इनको भी डेवलपमेंट में हिस्सा मिलेगा, इसी तरह नून लीग को सिंध में मिलेगा। तो ये जाहिर है सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इन्होंने अपना जो एक था, इसमें आवाम का कहाँ से जिक्र आ गया, आवाम को कहाँ मिलेगा। आवाम पर जो पैसे लगते हैं बस आवाम को बताया जाता है आपके हक के लिए एक तख्ती लग जाती है कि आपके लिए सड़क बन गई है, या आप शर्मिंदा ना हो, आप यहाँ आप हम आपके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये ठीक है, जॉब्स भी अब आ रही हैं तो जॉब सिर्फ अपने बंदों को दिए जाती हैं। ठीक है, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा इस मुल्क में। नवीद साहब, दुआ देखिए पाकिस्तानी सियासत में कोई उसूल है ना, कोई कायदा है ना, कोई नज़रिया है। एक ही चीज़ जो है वो इनका मकसद होती है, वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अपने मफादात की बढ़ोतरी। आप देखें पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी अच्छी इलेक्शन कैंपेन की थी और उनकी इलेक्शन कैंपेन जो थी वो सारी डायरेक्टेड टुवर्ड्स PMLN थी उसमें, बिकॉज PTI तो वो तो मैदान में थी ही नहीं। और जिस तरह से जो बातें कही गई, अब एक तरफ ये देखें कि पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बाएं बाजू की जमात कहती है, दूसरी तरफ PMLN जो राइट सेंट्रिस्ट जमात है। दो नजरिए, दो मुख्तलिफ नजरिए वो आके एक जगह इकट्ठे हो गए, कैसे कहाँ पे होता है दुनिया में। तो वो बेसिकली मफादात की उनकी सियासत है, वो अपने मफादात के लिए जो कुछ इकट्ठे भी हो जाते हैं, अपने मफादात के लिए एक दूसरे को गिरबान से भी पकड़ते हैं, फिर उनको खींचते भी हैं, फिर एक दूसरे की जो है ना वो इज्जतों को भी तार तार करते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी नैब को ख़त्म कर दो, इस इदारे को ख़त्म कर दो, उस इदारे को ख़त्म कर दो। क्यों नहीं इस पे कंसेंसस किया जाता कि जी नैब का जो गलत इस्तेमाल हुआ वो पीपल्स पार्टी ने किया, वो नून लीग ने किया, वो PTI ने किया, क्या पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो गई? आज भी आप अगर देखें पाकिस्तान का नंबर जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे है वो 133वें नंबर पे है 180 ममालिक में से। तो क्या पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो गई कि जी आप नैब को ख़त्म कर लें? नैब इनके ऊपर हाथ डाले तो जो है वो नैब को ख़त्म कर दें, अदालतें फैसले देने, ठीक फैसले देने शुरू कर दें तो उनके खिलाफ जो है आप महाजाराई शुरू कर दें, आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनकी इज्जतें उछालना शुरू कर दें। तो इस तरह से नहीं होता। अगर हमने बहैसियत स्टेट, बहैसियत रियासत एक जो है ना एक महज़ब रियासत के तौर पे हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमें इदारों को मजबूत करना है। ये नहीं है कि इदारा हमारी मर्जी के खिलाफ है उस इदारे को खत्म कर दें, बैठ के ये कहें कि इदारों का गलत इस्तेमाल जो है उसको खत्म किया जाए। जी क्विकली आमिर साहब क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। जो नवीद साहब ने कहा ना, तो इसका जवाब ये है कि शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पी रहे हैं। सही है जी, अच्छी बात। चलें जी, वक्त बस हो गया ख़त्म। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।